पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे कथा के यजमान परिवार, समस्त नायक परिवार एवं उपस्थित यहाँ समस्त वैष्णव भक्त वृंद, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उमिया मैया की परम कृपा से भागवत की भागीरथी का आज यहाँ विश्राम दिवस हो रहा है। भगवान के श्री अंग से दो गंगा प्रकट हुई हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और जो मुख से प्रकट हुई है वो भागवती गंगा है। ए वै भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। चरणों से निकली गंगा में स्नान करने से समस्त किए गए पापों से निवृत्ति प्राप्त होती है, पर भगवान के मुख से निकली गई भागवती गंगा को श्रवण करने से भगवत प्राप्ति होती है, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। ऐसी भागवती गंगा ठाकुर जी के श्री मुख से प्रकट हुई, जिसमें स्नान मज्जन आचमन हम आप सब लोग विगत 7 दिनों से कर रहे थे। कथा का कभी समापन नहीं होता। कई जगह शब्द प्रयोग कर दिया जाता है कि समापन दिवस कब है, समाप्ति कब है। नहीं, समाप्त या समापन शब्द उस वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका पुनरुत्थान या पुनरादुर्भाव नहीं हो सकता। व्यक्ति का समापन होता है, संबंध का समापन होता है, संसार का समापन होता है। भक्ति का समापन नहीं, विश्राम होता है। और विश्राम जिसका होता है उसका पुनर्उदय निश्चित होता है। तो आज कथा का विश्राम है। यहां पंडाल में कथा नहीं होगी आज के बाद, पर आपके चित्त में कथा चलती रहेगी, हृदय में कथा चलती रहेगी, विचारों में कथा चलती रहेगी, स्वभाव में कथा चलती रहेगी। कथा का विश्राम नहीं है। भौतिक दृष्टि से दिखने वाली व्यासपीठ और पंडाल का आज विश्राम होगा, पर मानसिक रूप से तो ये आपके चित्त में सदा रहने वाला है। मानसिक रूप से तो ये जो वार्ताएं यहां हुई हैं वो आपके चित्त का त्याग कभी नहीं कर सकती। इसलिए समापन नहीं, विश्राम। आज कथा का विश्राम दिवस, और जल्दी फिर पुनः आएंगे ऊंझा में बहुत जल्दी कथा श्रवण कराने के लिए। हमारे पास डेट आ तो गई है, पर विश्राम में बताएंगे कि कब आएंगे ऊंझा। और डेट यही है, 1 से 7 नवंबर। फिर से इसी तिथि में ही आएंगे 2030 में। अच्छा, 5 से 11 नवंबर 2030 ऊंझा में फिर से आवेंगे। कई इनके ब्याह है चुके होंगे, कई वृद्ध है जाएंगे, कई इनके बालक है जाएंगे, और कई ऐसा के संसार का क्या भरोसा भैया। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। पर हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हो फर्ज पूरा करो, 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 बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही 2030 में कथा श्रवण को मिले। कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भरोसा थोड़ी, अगले क्षण का भी क्या पता हम ही नहीं रहें, हमारे अंतिम क्षण का भी नहीं पता है। पर ये बात तो निश्चित है भाई, देखो खूब मना करो कि मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो, पर ये तो दुनिया का नियम है। सारी कथाएं आपके लिए थोड़ी हैं, हमारे लिए भी तो हैं। दुनिया का कोई भरोसा तो है नहीं, पर हाँ जितना जीवन मिला है ऐसा कुछ कर जाइए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। सब कहें कि भाई जो भी था, जितने दिन था, बहुत अच्छा था। वैसे तो ये सभी के लिए कहा जाता है, कितना भी कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता, सब उसकी प्रशंसा ही करते हैं, पर 2-4 दिन बाद नहीं। ऐसा मानो आपका जीवन सफल तब हो कि जब आप गए तो सब लोग वर्षों तक याद करते रहे, ये जो भी थे कुछ दे के गए, ये जो भी थे कुछ बदल के गए, जितने दिन थे कुछ प्रदान करके गए, कुछ अनुभव करा करके गए। हमें लगता है जीवन का साफल्य यही है, आप चले जाएं पर आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपकी बनाई गई स्थिति, विचार, वो सदा चित्त में रहे लोगों के। नरसिंह मेहता सशरीर धराधाम से कम 500-600 वर्ष पहले चले गए, पर आज तक उनकी गाथा, आज तक उनका भाव, आज तक उनके विचार अनेक वैष्णव, कम से कम भक्तों के चित्त में तो रहते ही हैं। मीराबाई भले ही शरीर से नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को बता गए भक्ति का स्वरूप क्या है। जरूरी नहीं है भक्ति मार्ग में ही ऐसा होता है कि आपके जाने के बाद आपका यश रह जाता है। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ऐसी क्रिया कर जाओ, सब याद रखें आपको। अब याद रखवाने का तरीका तो राक्षस प्रवृत्ति भी होती है। राक्षस प्रवृत्ति से भी हम याद रख सकते हैं किसी को, भाई बहुत खतरनाक था, बहुत ऐसा था। पर जिसको स्मरण करके रात की नींदें उड़ जाएं, भय लग आवे, भयभीत हो जाएं हम, ऐसी क्रिया करके नहीं। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष बाद भी कोई याद करे तो नेत्र सजल हो जाएं, ऐसी क्रिया करो। ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार, उसका निर्माण कीजिए, और वो भक्ति से होगा, वो सत्संग से होगा। स्वामी विवेकानंद आज तक याद किए जाते हैं क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी का सत्संग प्राप्त था उनको। हमें ऐसा लगता है जिसको भी याद किया जाता है उस दिव्य आत्मा ने किसी गुरु का आश्रय जरूर लिया, और गुरु ने ही उसे ऐसा बनाया कि उसे पूरा विश्व याद करे। तो ऊंझा आएंगे जल्दी, उससे पहले गुजरात में बहुत बार आना होगा। आप सब लोग 2030 से पहले सब जगह आना। बड़ोदरा में तो जनवरी में आ रहे हैं, वहां पधारिएगा। उसके बाद भी शायद गुजरात में एक आध जगह कहीं कथा है, हमें स्मृति में तो नहीं है, पर तब तक आप लोग जहां भी कथा हो वहां पहुंचिएगा। और एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप
केवल एक ही व्यासपीठ को श्रवण किया करें। हमारे भारत की ऐसी सुंदर धरोहर है, इतनी व्यासपीठ अपने भाव से, अपनी इच्छा से जगह जगह विचरण करते हैं। जिनका भाव आपको ठाकुर जी की सन्निधि का अनुभव कराता हो, उनकी कथा निश्चित सुना करो, उनके सन्मुख जरूर जाया करो, उनकी भावनाओं को जरूर श्रवण किया करो। हम भले ही 2030 में आएंगे, पर हो सकता है उससे पहले कई वक्ता महानुभाव ऊंझा पधारें, चाहे वे गुजराती भाषा में ही क्यों ना कहें, आप सुनने जाओ। एक दिन जरूर जाना चाहिए कथा में, चाहे जिसकी भी हो, और उस दिन बस एक ही चीज अनुभव करनी चाहिए, इनकी वाणी मुझे कृष्ण के समीप ले जा रही है कि नहीं, इनकी वाणी मेरे चित्त में कुछ परिवर्तन, मेरे विकारों से विचारों तक शुद्धता ला रही है कि नहीं। अगर यह संभव लग रहा हो तो निश्चित जाओ, श्रवण करो। हमें किसी को बांधना नहीं है कि आप एक ही स्थान पर रहो, हमारे ही रहो, इधर ही रहो, सब जगह जाओ जहां से ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। आपको जानकर के हैरानी होगी, श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के परम संत हुए। हम जिस प्रांत में जाते हैं वहीं कैसे हो जाते हैं, पर एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, महाराष्ट्र के जितने भक्त हुए भगवान के, वो कुछ अलग ही हैं। श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, जनाबाई, श्री ज्ञानेश्वर माउली, आप कभी उनकी गाथा सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को जब आप देखेंगे ना, सच में आप अनुभव करेंगे कि इनका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कुछ अलग है। बहुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। हमारे डोंगरे जी महाराज आपके गुजरात से ही हैं, पर डोंगरे जी महाराज कहते थे कि द्वारिका से लीला पूर्ण करके ठाकुर जी वैकुंठ नहीं गए, तो कहां गए? बोले पंढरपुर चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडलीक के लिए आज भी ईंट पर खड़े हैं। ठाकुर जी वैकुंठ नहीं गए हैं, पंढरपुर में पुंडलीक भक्त के लिए वहां खड़े। बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र के संतों की कथा सुनाने में। तो श्री तुकाराम जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वे जब कभी भी अवसर मिलता था श्री तुकाराम जी का प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। कई उनके आश्चर्य हुए हैं। कई मुगलों ने इस बात की खोज की कि ये छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज, इसको कब मारा जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि ये प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, तब एक भी सेना का आदमी नहीं लेके जाते, और जो सेना के लोग प्रवचन में जाते भी हैं वो अस्त्र शस्त्र छोड़ के जाते हैं। सत्संग में जाकर के शिवाजी पर आक्रमण किया जा सकता है। तो एक मुगल राजा ने पूरी अपनी सेना को भक्त भेष बना करके और अस्त्र शस्त्र छुपा करके कथा में भिजवा दिया। बोले जाओ, वहीं शिवाजी बैठे होंगे, उनको वहीं मार दो। तुकाराम जी सुंदर कीर्तन कर रहे थे। कभी अवसर मिले बंधुओं, हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के वैष्णवों का कीर्तन सुनिएगा। अब वो होता तो वो मराठी भाषा में है, पर हमको सौभाग्य मिला है, एक बार नासिक में कथा थी तो वहां के महाराज जी ने हिंदी में कीर्तन करवाया। कीर्तन वहां कथा को ही कीर्तन कहते हैं। तो वहां का बड़ा सुंदर नियम है, व्यासपीठ नहीं होती, एक आसन लगता है, और जब तक व्यास जी नहीं आते तब तक तो वहां कीर्तन चलता है। बढ़िया मंजीरा बजते, मृदंग बजती है और वीणा बजती है। जैसे ही व्यास जी आते हैं वो एक कीर्तन गाते हैं, उसी कीर्तन पर ही 1.5-2 घंटा प्रवचन करते हैं। बहुत आनंद आता है। तो तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और श्री शिवाजी महाराज बिल्कुल सामान्य वैष्णव की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, सब सैनिक जन भी अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बैठे हैं। तभी मुगल आक्रांताओं ने उस प्रवचन सभा में प्रवेश किया। छुपा करके लाए थे शस्त्र की, यहीं मारेंगे। जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया, सत्संग की ऐसी कृपा, जितने लोग बैठे थे सबका रूप शिवाजी की तरह प्रकट हो गया। सब में शिवाजी दिखने लगे उन लोगों को,
पहचान नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे इनमें असली शिवाजी कौन है। डर के मारे दौड़े गए और जाकर के मुगल राजा से कहा वहां तो 1000 शिवाजी बैठे, किसको मारे हम, सबका एक जैसा चेहरा है। तो शिवाजी महाराज तुकाराम जी का बहुत प्रवचन सुनते थे। एक बार की बात है, श्री शिवाजी महाराज ने मन में विचार कर लिया अब मुझे इनसे दीक्षा लेनी, और सब कुछ छोड़ करके आप पुणे के पास में एक स्थान है वहां विराजते थे। शिवाजी महाराज पधारे। उस समय आज तक श्री शिवाजी महाराज का कैसा यश है आप सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए आए तो इतनी संख्या में, तादाद में भीड़, सैनिक आदि सब चल रहे थे और सब जगह तुकाराम जी की जय जयकार होने लगी। वाह भैया, धन्य है ऐसे गुरु जो इतना सुंदर शिष्य मिल रहा है। तो श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में जाकर के बोले मुझे आप स्वीकार करें, मुझे आप अंगीकार करें। तुकाराम जी महाराज थोड़ी देर प्रवचन करने के बाद बोले मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, आप मुझे शिक्षा गुरु मान लीजिए, आप मुझे अपना जीवन पथ का गुरु मान लीजिए, लेकिन आपके दीक्षा गुरु तो जंगल में विराजमान हैं, समर्थ गुरु रामदास, वो आपके गुरु बनेंगे, वही आपके गुरु, आप उनके पास जाओ। शिवाजी महाराज और आनंदित हो गए, कैसा त्याग है। एक छत्र सम्राट को देख करके कौन नहीं चाहेगा कि ये मेरा शिष्य बन जाए। लेकिन श्री तुकाराम जी महाराज कहते मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु तो समर्थ गुरु रामदास हैं, वन में विराजमान है, उनके शरणागति में जाओ। प्रवचन हमारा सुन लिया करो, हमारे पास जदा कभी कभी आ जाओ, पर तुम्हारे चित्त को जो शांति मिलने वाली है वो तो समर्थ गुरु रामदास ही तुमको देंगे, उनके पास जाओ। तब शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु जी के शरणागति ग्रहण की। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि उस काल के श्री तुकाराम जी महाराज ने जब किसी को नहीं बांधा, किसी को नहीं रोका, तो आजकल आचार्य जन क्यों रोकते हैं, क्यों मना करते हैं। हम बोल देंगे तो बहुत विवादित हो जाएगी बात, पर कई जगह ऐसा कह दिया जाता है केवल हमें सुनो, हमारी सुनो और किसी की मत सुनो। नहीं, अगर ये भावना कबीरदास जी ने अपनाई होती तो कभी कबीर नहीं बन पाते। सबके पास गए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास गए, उस काल के कबीर जी श्री जनाबाई के दर्शन करने वो भी महाराष्ट्र पधारे। कबीरदास जी सबके पास गए और सबके यहां जाकर के कुछ ना कुछ ग्रहण करते थे और उसको गा देते थे। रैदास जी नहीं बन पाते, मीराबाई नहीं बन पाती अगर यही भावना रखते कि केवल हमारी सुनो और हमें सुनो। नहीं, सबकी सुनो। जहां से कृष्ण भक्ति प्रकट हो रही हो उनको जरूर सुनो। हमारी तो यही भाव है। किसी के प्रभाव, किसी के रूप, किसी के लटके झटके पर मत जाना। केवल वाणी से अनुभव करना कृष्ण प्रिय लग रहे हैं कि नहीं। अगर कृष्ण की सामीप्यता लगती है तो उनको सुनो। अगर कृष्ण सामीप्य नहीं हो पा रहा है, केवल लग रहा है कि ठीक है सत्संग प्रवचन चल रहा है पर ठाकुर जी के प्रति हमारा रुझान नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें दंडवत प्रणाम कर लो, और लेकिन सुनो सबको। तो भले ही हम 2030 में आएंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात में जहां कहीं भी आए जरूर आना। और ऊंझा में खूब सुख मिला, उमिया माता को बस प्रणाम करते हैं, वे कृपा करें जल्दी उनकी शरण में आने का अवसर प्राप्त हो। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत वंदन। हमारे नायक परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद व्यास मंच से। वे ऐसे ही सदा भक्ति भागवत में लगे रहें। जीवन तो देखिए चलता रहेगा, धन कमाना, धन ना कमाना, श्रेष्ठता प्राप्त होना, अश्रेष्ठता हो जाना, सब लगा रहता है जीवन में। पर भक्ति चित्त में बनी रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, ये भाव सदा आपके चित्त में रहना चाहिए। इसी भाव के साथ आइए कथा को अब विश्राम की ओर ले चलते हैं। बचे हुए प्रसंगों को
देखो भागवत सप्ताह 7 दिन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कहना। इतनी विस्तृत भागवत जी की वार्ता है कि उसका विस्तारीकरण, उसका सूक्ष्म में कहना बहुत मुश्किल होता है। पर सप्ताह में जितने भाव प्रकट होते हैं वह भी श्रेष्ठ हैं। अगले वर्ष पुनः मास कथा होने वाली है नासिक में। 1 महीने की कथा का क्रम रखा गया है। कई क्रम आ रहे हैं बीच में कथा के, पर फिर भी वो 1 महीना का क्रम रहेगा। जरूर सुनिएगा, बहुत सुख मिलता है। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग श्रवण किया। रास बिहार करने के पश्चात ठाकुर जी अपनी स्वाभाविक लीलाओं में प्रवेश कर गए। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्कित ब्रू अधरार्पित वेणुम कोमलांग भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। इसे युगल गीत कहते हैं। श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं, उनमें से ये युगल गीत है। युगल गीत में 2 श्लोकों में गोपियां भगवान की रूप माधुरी का वर्णन श्रवण कर रही हैं। बहुत सुंदर भाव है। तत्पश्चात भगवान ब्रज में अन्य लीलाएं करने लगे। व्योमासुर का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, केसी राक्षस का उद्धार किया। यहां नारद जी ने कंस को जाकर के कहा, तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, तुम कब मारोगे? कंस ने कहा, बोले कि मैं तो बहुत प्रयास कर चुका, वो मरता ही नहीं है। पूतना भेजी, अरिष्टासुर भेजा, व्योमासुर भेजा, केसी भेजा, इतने राक्षस भेजे, लेकिन वो मरता ही नहीं है। तब नारद जी ने उसको युक्ति बताई। बोले तुमने अपने राक्षसों को उसके नगर में भेजा, अपने शहर में तो सब बलवान होते हैं, उनको यहां बुलवाओ मथुरा, ये तुम्हारी नगरी है, यहां तुम बलवान हो, वो यहां आएगा तो तुम उसे मार पाओगे। कंस बोला, वो यहां क्यों आएगा? बोले उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। भगवान शिव ने तुमको एक धनुष दिया है, इसका यज्ञ करो और उस यज्ञ में सुंदर मेला रखो और उस मेला में पुरस्कार वितरण समारोह करो और ब्रजमंडल के कुछ विशिष्ट लोगों को पुरस्कृत करने की भावना से मथुरा बुलवाओ। उसमें कृष्ण बलराम का भी नाम दे दो। सब लोग पूछेंगे किस लिए पुरस्कार दे रहे हैं? बोले हमने सुना था इंद्र ने बहुत जोर से वर्षा करी तो या छोटे से लाला ने गिरिराज जी उठाए। व्रज की रक्षा इन बालकों ने कई बार राक्षसों से की है, इसलिए हम इन बालकों को पुरस्कृत करना चाहते हैं। इससे 2 काम होंगे, कृष्ण मथुरा आ जाएगा और दूसरा सबके मन में यह भ्रांति है कि ब्रज में जितने भी संकट आए वो तुम्हारी वजह से आए। अब तुम ही संकटों के निवृत्त कर्ता को पुरस्कार दोगे तो सबके मन में आ जाएगा भाई संकट कंस ने नहीं भेजे। हमने कहा ना नारद जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसी बढ़िया योजना बनाते हैं। कंस चरणों में गिर गया, जय हो गुरुदेव, आप मेरा कितना हित चाहते हैं। कंस के सिर पर हाथ धर के बोले, मैं बस तेरे हाथों परसों कृष्ण को मरा देखना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने गुरुजी को दक्षिणा देनी है तो यही दे दो। कंस बोला, जी गुरुदेव अब देखिए मैं क्या करता हूं। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि धनुर्यज्ञ हो रहा है, मेला होगा और उसमें ये अमुक नाम के लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी का नाम आया लोग बाग बोले शत्रु को ही पुरस्कार दे रहा है। मन में आ गया कि अरे नहीं हो सकता है कि कंस सुधर गया हो और ये कृष्ण को शत्रु ना मानता हो। यहां कंस को पट्टी पढ़ा करके श्री नारद जी महाराज सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। दूर नारद जी को देख करके ठाकुर जी तुरंत एकांत में गए, कहे नारद कैसे आए? भगवान 11 वर्ष हो गए, आप तो ब्रजमंडल में ऐसे लीन हो गए हो कि आगे की लीलाएं कैसे करनी है, क्या करना है, सब भूल भाल गए हो। कब मारेंगे कंस को? इस दुष्ट का वध कब करेंगे आप?
भगवान मंद मंद मुस्का के बोले, ओ वहां क्या बोल के आए हो? सब पता है हमें, पूरी योजना बनवा के आए हो हमारी। नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता, परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले, बहुत बढ़िया नारद, सब जगह ऐसी योजना बनाते हो। पर ठाकुर जी थोड़े से मायूस हो गए। नारद जी बोले, क्या हुआ भगवान, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद, मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कैसे जाऊंगा? ये ब्रजवासी मेरे प्राण बन गए हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारे हो मोहे नंद बाबा की आन। ये मेरे प्राण हैं। नारद, मैं कैसे जाऊंगा यशोदा मैया से दूर, नंद बाबा से दूर? ये मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, मेरे सखा, मेरी गैया, इन लोगों के लिए भोजन प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए सोना प्रधान नहीं है, इन लोगों के लिए जलपान प्रधान नहीं है, इनकी एक ही प्रधानता है, कृष्ण। बस हमें ठाकुर जी दिखते रहे। मैं गौशाला जाऊं तो गैया चारा खाती हैं, मैं ब्रजवासियों को दिखूं तो ब्रजवासियों के घर प्रसाद बनता है, मैं दिखूं तो ही सोते हैं, मैं दिखूं तो ही चलते हैं। इनका प्राण मैं हूं और मेरे प्राण ये हैं, मैं इनसे दूर कैसे जाऊं? नारद जी बोले, भगवान, ये आसक्ति जैसी, मोह जैसी वार्ता आपके मुख से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे केवल मथुरा नहीं जाना है आपको, केवल कंस को नहीं मारना है, बहुत काम है। देवकी को कारागृह से मुक्त करना है। 11 वर्ष से वो मैया आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी जन्मदात्री मां। आप वचन दे के आए थे कि मैं आऊंगा लौट के, उनको मुक्त करना है। जरासंध का वध करना है, कालनेमी का वध करना है, नवीन नगरी द्वारिका का स्थापन करना है। परांबा, जगदंबा, लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी रूप में प्रकट होंगी, उनसे विवाह करना है। वेद की ऋचाएं 16,000 मंत्र आपकी पत्नी बनकर के आने को तैयार हैं, उनसे विवाह करना है। भौमासुर का वध करना है, महाभारत का युद्ध कराना है और पूरे विश्व को गीता जैसा ज्ञान प्रदान करना है। सब निश्चित था ठाकुर जी पहले से, ये सब आपको करना है। आप यहां धर्म स्थापन के लिए आए हैं और ये मैं क्या देख रहा हूं, इन ब्रजवासियों से मोह हो गया आपको। नारद जी ने ये तक कह दिया, पहले ब्रह्मा जी को शक हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं, फिर इंद्र को शक हुआ कि आप भगवान हो कि नहीं, आज ठाकुर जी मुझे भी शक हो रहा है, आप सच में परमात्मा हो ना? क्योंकि परमात्मा ऐसा तो नहीं होता। हम जितना ठाकुर जी को जानते हैं वो किसी से मोह नहीं करते, किसी से ममत्व नहीं रखते, किसी से प्रेम नहीं करते, किसी के बंधन में आसक्त नहीं होते। आपकी वाणी सुनकर के मुझे संशय हो रहा है, आप सच में परमात्मा है ना? ठाकुर जी बोले, नारद, ये आसक्ति नहीं है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। और पता नहीं क्यों मैंने अनेक अवतार धारण किए हैं, पर ब्रजवासियों ने जो स्नेह, जो प्रेम मुझे प्रदान किया है, मैं इनके प्रेम पाश में, प्रेम रस्सी से बंध गया हूं। मैं भूल रहा हूं कि मैं परमात्मा। बंधुओं, प्रेम इसी को तो कहते हैं। अगर आपके प्रेम के प्रस्ताव से सामने वाला अपने अस्तित्व को नहीं भूला तो प्रेम कैसा? प्रेम तो उसी को कहते हैं जहां पर व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाए। प्रेम उसी को कहते हैं जहां व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, आपके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। और ठाकुर जी के साथ वो ब्रजवासियों ने कर दिखाया कि भगवान ये तक भूल गए कि मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले, नारद, एक काम नहीं हो सकता। बोले, क्या? तुम शंकर जी को बोल दो कि सृष्टि वो संभाल लें,
ब्रह्मा जी को कह दो कि मेरी पदवी पर वो बैठ जाएं, मुझे ग्वारिया बनने में सुख है, मैं ब्रज में यहीं रह जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में ही गैया चराऊं, मधुमंगल श्रीदामा के संग डोलूं, नंदरानी यशोदा की गोद में खेलूं, किशोरी जी के संग रास विहार करूं। मुझे अब ब्रह्मांड संभालने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे वैकुंठ से भी प्रिय, मुझे स्वर्ग से भी प्रिय ये ब्रज लगने लगा है। तुम शंकर जी से बात कर लो ना। सतयुग त्रेता द्वापर में मैं परमात्मा था, अब वो ही परमात्मा बन जाएं। मैं अपना अस्तित्व हटा देता हूं, दो ही देव रहेंगे, ब्रह्म और शिव। मैं कहां हूं? मैं सदा ब्रज में रहूं, इन ग्वारियाओं के बीच में, इन ब्रजवासियों को मुझे बहुत सुख मिलता है यहां पर। नारद जी बोले ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रेम, अद्भुत है बंधुओं प्रेम। भगवान नारद जी अपनी सौगंध देते हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आपको जाना पड़ेगा ब्रज से। ठाकुर जी कहते हैं मैं कैसे जाऊंगा, कोई योजना है? नारद जी बोले हाँ, अक्रूर जी परसों आपको लेने के लिए आएंगे। आपके पास केवल 2 दिन है ठाकुर जी, 2 दिन में आप अपना सब भाव निपटा लीजिए, फिर आपको आगे की लीला में प्रवेश करना है। बंधुओं, भगवान की जैसे मानो नींद उड़ गई हो, अब मैं कैसे जाऊं यहां से, कैसे आगे प्रस्थान करूं? अक्रूर जी को कंस ने भेजा है वृंदावन, जाओ कृष्ण बलराम को निमंत्रण देकर के आओ, धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देना है। वे लोग मथुरा पधारे। अक्रूर जी महाराज व्रज आए, सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई नंद भवन में कि भाई कंस का दूत क्यों आया। और जैसे ही पत्र पढ़कर के सुनाया कि धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को पुरस्कार देने के लिए महाराज कंस ने मथुरा बुलाया है, तो कहीं पुरस्कार देने का खबर समाचार सुने तो सब नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पर वृंदावन में सुन्न सन्नाटा, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अक्रूर जी महाराज बोले मैंने समाचार सुनाया कि कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए मथुरा बुलाया, आप लोग शांत क्यों हैं? ब्रजवासी बोले कितने दिन के काजे कन्हैया जावेगो मथुरा? बोले बस आज रात्रि निकलेंगे, आज शाम तक निकलेंगे, कल वहां रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। ये सुनकर के ब्रजवासियों में कई तो मूर्छित होकर गिर पड़े कि हम इतनी देर बिना कृष्ण को देखे कैसे रहेंगे। ब्रजवासियों की स्थिति देखकर के ठाकुर जी घबरा गए। बोले इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो हमेशा के लिए जाने वाला हूं, ये एक दिन के लिए जा रहा हूं। ये खबर सुनकर के मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, ये बेहोश हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। इन्हें कहीं से अगर पता चल गया कि मैं आने वाला ही नहीं हूं, क्या होगा? यशोदा मैया बोली हमें ना भेजनो अपनो लाला, कंस से कह दो पुरस्कार यहीं घर भिजवा देगो, हमारो लाला कहीं नहीं जावेगो। और सब ब्रजवासी यशोदा मैया के पक्ष में आ गए, हाँ हमारो लाला नहीं जावेगो, बिल्कुल नहीं जावेगो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रजवासी तो नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी ने नाटक किया रोने का और बैठ गए बीच में आकर के और यशोदा मैया से बोले मैया तू तो चाहवे ही ना है कि मैं बड़ो बनूं। अरे 24 घंटा इन गैयान ने चरातो रहूं, गोबर में लिपो रहूं, धूल में सनो रहूं और इन ब्रजवासीन के यहाँ बस घूमता रहूं, बस यही में मेरो पूरा जीवन निकल जाएगा। अरे सबके बालक आगे बढ़े, सबके बालक ऊपर जामे, सबके बालकन को श्रेष्ठता प्राप्त होवे, तेरे लाला को पहली बार कोई पुरस्कार देवनो चाहे और तू मना कर रही है। हाँ मैं तो केवल यही मारे हूं ना, कालिया नाग आ गयो वाकू भगाया, तृणावर्त आ गयो वाकू मार दे, सक्टासुर आ गयो वाकू वध कर दे, ब्रजवासीन की रक्षा के लिए गिरिराज जी उठा ले। और आज पहली बार कोई ने पुरस्कार देवे को मन बनाया तो आप सब लोग मना कर रहे हो।
ठाकुर जी ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं। ब्रजवासी सब शांत हो गए कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम उससे प्रेम नहीं करते, इसलिए हम उसको पुरस्कार लेने से मना कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली, नहीं लाला, हम हमारे मना ना कर रहे, तू जाने तो है कंस कितना दुष्ट है। अरे तो वाको बुद्धि परिवर्तित है गई, अब पुरस्कार देवे बुला रहा हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं मथुरा? और 2 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा ना। दाऊ दादा कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बोले कि कन्हैया झूठ तो मत बोले, ये परसों की बात मत कह, तू बस जावे की बात कह। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा अगर मैं परसों नहीं बोलूंगा तो ये ब्रजवासी नहीं जान देंगे, और अगर मैं परसों की कह के नहीं जाऊंगा, कोई आश में इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये प्राण त्याग देंगे। बंधुओं, प्रेम बड़ा विचित्र है। प्रतीक्षा प्रेम का एक स्वरूप है, और ब्रजवासियों जितनी प्रतीक्षा पूरे विश्व में किसी ने नहीं की। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में ठाकुर जी गए हैं, और ब्रजवासी 225 वर्ष केवल प्रतीक्षा करते रहे कि ठाकुर जी आ रहे होंगे, अब हमारो लाला आवेगो। हर दिन ब्रजवासी कहते, परसों की कह के गयो, परसों तो कब की बरसन की निकल गई। अरे नाए, आज बोलो, आज कहा बोलो, बोले परसों आवेगो, परसों फिर बोल दियो आज परसों आवेगो। रोज ब्रजवासी परसों परसों कहते के ठाकुर जी। एक दिन तो ब्रजवासी सब हंसने लगे, वाह लाला, कल नहीं कह के गयो, परसों कह के गयो, और ये परसों बरसन के समान है गई, रोज परसों आ जाए। एक आशा दे करके गए ब्रजवासियों को कि मैं परसों आ जाऊंगा। आज कोई ब्रज में सोया नहीं है। नंद भवन के बाहर सब लोग केवल मुख्य द्वार को देख रहे हैं, और रात में जिसको जैसा मंत्र आता है, जैसी विधि आती है, जैसे श्लोक आते हैं, जो नाम आता है उसी को जपने बैठ गए। कोई पूछे क्यों जप रहे हो? कन्हैया जानो रुक जाए। अब नहीं नहीं, कन्हैया को नहीं रोक सकते, वाकु रोकेंगे तो वाकु यूं लगे कि हम बातें प्रेम ना करें। हम तो सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल उदय मत होई हो, ये रात लंबी है जाए, ये रात वर्षन की है जाए, युगन की है जाए, कि कन्हैया कभी हमें छोड़ के नहीं जावे। 4:30-5 बजे का जैसे प्रातः काल समय हुआ, धीमे धीमे सूर्य प्रकाशमान होने लगे। ब्रजवासियों की उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। बालक दौड़ दौड़ करके अपनी मैयाओं की गोद से लिपट रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, मैया कन्हैया चलो जाएगो, कन्हैया कब आवेगो? अरे परसों आ जाएगो। रात में यशोदा मैया के अंक में भर के ठाकुर जी सोते हैं। अंक में भर के मतलब मैया की छाती पे तो मुख रखते हैं, मैया के पेट के ऊपर कटी भाग के रूप में अपना चरण रखते हैं, और ठाकुर जी ऐसे लिपट करके मैया से सोते हैं रोज। आज ठाकुर जी सो नहीं रहे रात को, और लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया की अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं कि पतो ना अब ये सुगंधी मुंह को कब मिलेगी। जिन यशोदा मैया का अंक वैकुंठ के शयन सैया से भी ज्यादा मधुर सुख देता है ठाकुर जी को सोने में, आज मैया के द्वारा की गई बचपन से अब तक की संपूर्ण लीला ठाकुर जी के चित्त में घूम रही है। मैया के सामने बहानों कर रहे हैं कि सो गए, लेकिन वास्तव में मैया के अंग अंग को स्पर्श करके ठाकुर जी उसकी स्मृति अपने अंदर ले रहे हैं कि मैया मैं कैसे बताऊं कि कल मैं चलो जाऊंगा। यशोदा मैया भी सो नहीं पा रही है, बार बार लाला को सिर सूंघे, लाला के सिर को अपने ओष्ठ से स्पर्श करे। मेरो लाला परसों आ जाएगो? हाँ मैया आ जाऊंगो। मां मथुरा में कोई तो बात मत करियो, और मैं तोकू काजर लगाए के भेजूंगी, कोई की नजर ना लग जाए, मथुरा की गोपीजन कैसे देखेंगी मेरे लाला है।
हाँ मैया तू कर दियो। लाला मैं तो को भोजन रख दूंगी, कोई और के हाथ को बनो भयो मत पाइयो। ठाकुर जी मन ही मन रो रहे हैं, मैया कितनों भोजन रखेगी, 225 वर्ष कहां पाऊंगा मैं। रात भर यशोदा मैया के अंक से लिपटे ठाकुर जी रुदन करते रहे। सुबह जैसे ही ठाकुर जी की निद्रा खुली, आज तक ठाकुर जी कभी अपने आप नहीं उठे। मैया आती है, लाला को सिर पकड़े, अपने हाथ से दूध पिलावे, सोते भय ठाकुर जी के मुख से दूध स्पर्श कराती है और उसको पीते पीते ठाकुर जी तब आंख खुलते हैं। लेकिन आज मैया जैसे ही दूध को पात्र लेके आई तो कहा, देखी ठाकुर जी बैठे हैं, जग गए हैं। लाला कहा भयो, आज तक कभी ऐसा पहले नहीं भयो कि तू उठ के बैठ गए हो, आज अपने आप बैठ गए हो। मैया के अंक से लिपट गए, बोले मैया मैं परसों तक कैसे रहूंगा तेरे बिना। परसों शब्द है पर मन में बरसों आ रही है ठाकुर जी के। अरे ना लाला, अब तू ही तो कल कह रहो सबके बालक ऊपर बढ़े तो वो बढ़नो है, अब तो को लगे कि तू पुरस्कार लेके आगे बढ़ेगो तो तू जा। और मैं कहीं जा थोड़ी नहीं हूं लाला, तू आ जाएगो वापस। फिरते वही ब्रजमंडल में लीला होंगी, फिरते रोज गैया चरावे जाइयो, फिरते रोज माखन मिश्री लाला को पवाए करूंगी, बस 2 दिन की तो बात है। ठाकुर जी बहुत भावुक हो रहे हैं। गुजरात का ये एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। 56 भोगन थाल धराए के, 56 भोग थाल धराए के, माखन ने मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। माखन ने मिश्री मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। सोना रूपाना अहि वसन मजाना, सोना रूपाना अहि वसन मजाना। कासानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। कासानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। आपके गुजरात में द्वारिका में बंधुओं विरही श्री कृष्ण हैं, बहुत विरह में है। अरे सामने देवकी मैया को बैठा रखा है अपने कि मेरी मां दिखती रहे, और देवकी में ही श्री यशोदा जी का भाव करते हैं ठाकुर जी। आज भी द्वारिकाधीश अपनी श्रृंगार आरती में, संध्या आरती में वेणु धारण करते हैं, ब्रज को याद करते हैं, ब्रज की स्मृति करते हैं। ब्रजवासियों की प्रतीक्षा तो सबको अनुभव होती है,
गोपियों की प्रतीक्षा तो सबको अनुभव होती है, यशोदा मैया राधा रानी की प्रतीक्षा तो सबको दिखाई देती है, उनका विरह उनका कष्ट सबको दिखता है, पर ठाकुर जी का विरह किसी को नहीं दिखता। ठाकुर जी कितने विरह में हैं बंधुओं। विरह में रो ले व्यक्ति, विरह में व्याकुल हो ले व्यक्ति, इसका मतलब विरह की दवाई ले रहा है। वो किसी को व्याकुलता हो रही है और वो रो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो विरह की औषधि ले रहा है। किसी को विरह हो रहा है और वो एकांत में बैठ करके परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब वो विरह की औषधि ले रहा है। कहीं ना कहीं से विरह निकल तो रहा है, लेकिन किसी को विरह हो रहा है और फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, किसी को विरह हो रहा है और वो आंसू निकलने नहीं दे रहा है, इसका मतलब असली विरह वही सह रहा है। ब्रजवासी रो रहे हैं, विलख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब वो विरह की औषधि ले रहे हैं। रो करके थोड़ा विरह शांत तो होता होगा, पर ठाकुर जी तो रो भी नहीं पाते हैं। जितने दिन ठाकुर जी द्वारिका में रहे, आज भी द्वारिकाधीश समुद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे अगर मैं देखूंगा तो व्रज की याद आएगी। व्रज की ओर मुख करके ठाकुर जी चलते भी नहीं है। हीरा मणिक ना मुकुट धराए छे, हीरा। हमारे संगीत वाले भैया शायद नहीं गा पाए, आप सबको तो याद है, आप सब गाओ, गुजराती है। हीरा मणिक ना मुकुट धराए छे, हीरा मणिक मोर पिछ पाग मारी रह गई गोकुल माँ, मोर पिछ पाग रह गई गोकुल। हाथी ने घोड़ा ही झूले आमवड़िए, हाथी ना गोरी गोरी गावड़ी मारी रह गई गोकुल माँ, गोरी गोरी गावड़ी मारी रह गई गोकुल। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल माँ। नंद लाला ने यशोदा जी सांवरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। राधा जी ने एटल कह जो धव जी, राधा जी ने हे राधा जी ने एटल कह जो धव जी, अमी भरी आंख मारी रह गई गोकुल माँ, भरी आंख मारी रह गई गोकुल। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे, ममतानी मूर्ति मारी रह गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांवरे, ममतानी मूर्ति मारी गई गोकुल। मेरे मन में भाव आता है कि जब द्वारिका आप लोग जाते हैं, ब्रज का कोई भाव सुना के आया कीजिए ठाकुर जी को। वहां राजाधिराज महाराज बन करके बैठे हैं, सुंदर नगाड़े बजते हैं, एक से एक 56 भोग व्यंजन ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं, ध्वजा जी चढ़ाई जाती हैं सोने चांदी के खूब सुंदर। पर इनमें ठाकुर जी को सुख मिलता नहीं होगा। वो हमें दिखाने के लिए प्रसन्न होकर के कहते होंगे हम बड़े प्रसन्न हैं, पर व्रज का एक भाव सुना दिया करो।
या वृंदावन या व्रज जब भी जाते हैं तो पहले घर मत आइए लौट करके, ब्रज से सीधे पहले द्वारिका जाओ और व्रज की कोई बात ठाकुर जी को बताया हो, व्रज में कैसा स्वभाव, कैसी स्थिति, कैसा व्यवहार, कैसी योजना अभी है, सब ठाकुर जी को बताओ। ठाकुर जी आपसे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भैया कोई न सोनो चांदी सब कछु मुंह को चढ़ाए होगो, पर मैं तो प्रसन्न हूं, क्यों? तू ब्रज की कछु बात मुंह को सुना भी आए हो। श्री उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने व्रज भेजा ही इसीलिए है कि ये व्रज को अपने अंदर समाहित करके लाए, ताकि मैं जितने दिन द्वारिका में रहूं मुझे व्रज की जब जब याद आवे मैं उद्धव को अपने पास बुला लूं और ये व्रज की कोई बात मुझे सुना दिया करे। ब्रजवासियों को समझाने के लिए उद्धव जी नहीं गए, ब्रजवासियों से वार्ता करने के लिए उद्धव जी को नहीं भेजा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने इसलिए उद्धव जी को भेजा कि 6 महीना में इतनी व्रज की स्मृति अपने अंदर लेकर के आ जाए कि जब हम द्वारिका की यात्रा पर रहें और द्वारिका में 125 वर्ष रहना पड़े, उस समय व्रज की याद आवे और जब जब उद्धव मेरे पास आवे व्रज की कोई बात। जब मैं ठाकुर जी जब मैं व्रज गया था ना तो वहां पे एक गोपी ऐसे बोल रही थी, ठाकुर जी उसी बात से प्रसन्न हो जाते हैं। बस अब इससे आगे मत सुनाइए उद्धव, 2-4 दिन इसी भाव में रहने दे, 2-4 दिन बाद फिर किसी गोपी अन्य गोपी की बात बताइए। 4-5 दिन ठाकुर जी उसी स्मृति में निकाल देते हैं, फिर जब उसकी स्मृति से आनंदित हो जाते हैं तब उद्धव को फिर बुलाते हैं, उद्धव अब कोई और बात बता। वो 6 महीने की उद्धव की वार्ताओं को ठाकुर जी वर्षों 100 वर्ष से अधिक तक सुनते रहे। व्रजवासियों का प्रेम ऊंचा है, यशोदा जी का प्रेम ऊंचा है, राधा रानी का प्रेम ऊंचा, ठाकुर जी का प्रेम कोई देखे तो सही कैसा प्रेम है। असली विरह की वेदना तो ठाकुर जी को है। जो बंधे हैं विश्व कल्याण की भावना में और इसी बंधन के कारण अपने प्रेम के घूंट पी गए हैं, विरह में रह रहे हैं। समय हुआ, ठाकुर जी बाहर निकले, जैसे ही नंद भवन से बाहर आए ब्रजवासी सब रोने लगे, लाला हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं परसों आ जाऊंगा, कौन सा इतने दिनान के काजे जा रहा हूं। बोले पतो ना लाला तू परसों के काजे भी कह रहा हो, हमारे कल प्राण निकल गए तो और अंतिम क्षण में तोय ना देख पाए तो। ठाकुर जी बोले नहीं कछु ना होगो, मैं आ जाऊंगा परसों। सब ब्रजवासियों से मिलते हुए अपने हृदय को बहुत भारी करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। जैसे ही निकलने लगे अक्रूर जी महाराज के मन में पता नहीं क्या बात आई। बंधुओं, जब अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन आ रहे थे तब अक्रूर जी कारागृह में देवकी मैया से मिलने गए। बोले मैया अब प्रसन्न है जाओ, क्यों? आपको लाला वापस आ रहा है, मैं लेवे जा रहा हूं वाकू। देवकी मैया नाचने लगी, आनंदित हो गई, मेरो लाला आवेगो, मेरो कन्हैया आवेगो, मेरो गोपाल आवेगो, मैं अपनी आंखन से वाकू देखूंगी, अपने हाथन से स्पर्श करूंगी। देवकी मैया की उस स्थिति को देखकर के अक्रूर जी बड़े भावुक हो गए। जब जाने लगे तब देवकी मैया ने कही सुनो अक्रूर इधर आओ, मेरो एक काम करोगे? बोले कहा। यशोदा जी को सत्य बता देना कृष्ण किसके पुत्र हैं। अक्रूर जी बोले मैया ये काम कैसे कर सकता हूं मैं, और ये कार्य किसी के वध करने के समान है, ये मुझे मत कहिए कहने को। उद्धव अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन भर यशोदा इतनी व्याकुल, इतने विरह और इतनी वेदना में रहेगी, और वह वेदना, वह विरह मैं भी यहां सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे यशोदा की स्थिति किसी ने आके बताई तो मैं ही बावली हो जाऊंगी। 11 वर्ष 56 दिन में जब मुझे आकर के कोई यशोदा नंदन कृष्ण कहता है तो मैं अपनी वेदना समझती हूं। इसलिए यशोदा को सत्य बता देना। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया बंधु। यशोदा मैया जीवन भर आश में रहती कि लाला मेरो है, आयो नहीं,
अपनी मैया के पास आयो नहीं, अपने प्रश्न पर, अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता, अपनी ममता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता। मैंने इतना प्रेम ना कियो कि लाला लौट के नहीं आयो मेरे पास, कृष्ण वापस नहीं आए, इसका 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 एक भाव तो पता होगा यशोदा को कि वो मेरो लाला ना है, वो देवकी को लाला है, इसलिए बता के आना। उद्धव जी महाराज चलते रथ से 1 मिनट के लिए उतर गए। ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिल रहे थे और दौड़ करके गए। ठाकुर जी बोले कहां जा रहे हो? अक्रूर जी महाराज बोले एक काम है ठाकुर जी, आप मिलो सबसे, मैं आऊं। और यशोदा मैया को भीतर नंद भवन में लेके गए और बैठा करके मैया से बोले मैया एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसके बाद हो सकता है आपकी स्थिति दयनीय हो जाए, पर मुझे बताना पड़ेगा। कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के लाला है। कंस से रक्षा करने के लिए 11 वर्ष 56 दिन पूर्व एक बालिका को आपने जन्म दिया था और उस बालिका को स्थानांतरित करके श्री वसुदेव जी महाराज यहां अपने लाला को सुला गए थे। वास्तव में कृष्ण देवकी के लाला है। और अब वो वापस अपनी मां के पास जा रहे हैं। यशोदा मैया का पहले ही खून ठंडा हो गया था ये बात सुन करके, लेकिन जब अक्रूर जी ने ये बात कह दी कि मैया अब संभवतः कृष्ण लौट के आएंगे नहीं, और ऐसा कहकर के प्रणाम करके जैसे ही गए, यशोदा मैया की मानो जैसे श्वास रुक गई हो। किसी को एक साथ 1000 बिच्छू डस दें, उसकी जो पीड़ा होती है वो यशोदा मैया को होने लगी। एक तो ये बता देना कि वो आपके पुत्र नहीं है, और उसके बाद भी ये कह देना कि वो आज अंतिम बार दिख रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। यशोदा मैया इस विरह को सह नहीं पाई। एक बार तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, पर तभी उन्हें अंतर आत्मा से याद आया कि कन्हैया को एक बार तो देख लूं, जा रो है मेरो लाल, मेरो कन्हैया, मेरो छोना अब जा रो है, एक बार तो वाकू देख लूं। दौड़ी है यशोदा मैया। रथ आगे की ओर बढ़ रहा है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं। ब्रजवासियों की भीड़ में यशोदा मैया चिल्ला रही है कन्हैया, लाला नेक रुक जा कन्हैया। इतने हल्ला, इतने शोर के बीच में यशोदा जी का स्वर ठाकुर जी को सुनाई दे गया। भीड़ में मैया को पुकारते देख ठाकुर जी कूद पड़े रथ से। मैया तू कहां गए हो? तू ऐसे काहे क्यों हो रही है? और इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? इतनी विरही क्यों हो रही है? और ये देख सबरी भीड़ आ रही है। मैया तू किनारे आ जा। बार बार अपने अंग से लगाते हैं ठाकुर जी। मैया तू काहे क्यों ऐसी हो रही? अरे मैं आ जाऊंगा, तू कह दे। तू अगर कह देगी कि मैं नहीं जाऊंगा, परसों तक के लैया इतनो विरह है रोए, मैं नहीं जाऊंगा मैया, मैं कह दूंगा अक्रूर जी चले जाएंगे और दाऊ दादा जाके पुरस्कार ले आएंगे, मैं नहीं जा रहा हूं मैया, मैं तेरे पास रुक जाऊंगा। यशोदा मैया कह रही है लाला क्यों ना कह सकूं मैं कि तू रुक जा यहीं पे। मुकु आज सत्य पतो चल गयो कन्हैया, तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। ये कहने में भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं कि तू मेरो पुत्र नहीं है। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अक्रूर जी को देखने लगे। अक्रूर जी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे, नाथ देवकी मैया की आज्ञा थी। अब ठाकुर जी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। अब मैं कितना छुपाऊं, कितनी आशाएं दूं। यशोदा मैया लाल जी के एक एक अंग का स्पर्श कर रही हैं और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ के कहती हैं लाला मुझको एक वचन दे जा, मैं कोई को नहीं बताऊंगी कि तू आवे वारो नहीं है। ये सब प्राण त्याग देंगे अपने,
पर मुंह को एक वचन दे के जा। पहली बात तो तू देवकी तो मेरी शिकायत मत करियो। तेरे लालन पालन में तो को बचपन से पालवे में मैंने अगर कोई अपराध किया हो तो वो देवकी को मत बताइयो लाला। नेक्स्ट किसी एक मटकी तोड़वे के काजे मैंने तू को उखल से बांधो, ये बात देवकी को मत बताइयो। और लाला दूसरी बात, तू अब जीवन भर देवकी के पास रहियो, लेकिन जब कभी भी तो को खबर लगे ना कि यशोदा के प्राण निकलवे वारे, बस वाह अंतिम श्वास के समय लाला मेरे सामने आ जाइए। मैं अपने कुंवर कन्हई को एक बार देख लूंगी, वहां के हाथ स्पर्श कर लूंगी, अपनो हृदय से लगा लूंगी, तेरी गोद में अपना सर रख लूंगी और ऐसे मुखमंडल को देखते देखते कमल नयन मेरो लाला या के मुख को देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगी। बस अंतिम क्षण में मेरे सामने आ जाइयो, तू मत ही हो मेरे पास लाला, बस अंतिम क्षण में आ जाइयो। और मैया ऐसो कहकर के ठाकुर जी के चरण पकड़न लगी। ठाकुर जी तुरंत मैया के गलों से लग गए, मैया ऐसो मत करे। बोले वचन दे लाला, तू आवेगो, अंतिम क्षण में आवेगो, वचन दे के जा। ठाकुर जी यशोदा मैया को वचन दे रहे हैं, मैया तो अंतिम क्षण नहीं, तू जब जब नेत्र बंद करेगी मैं तेरे सामने ही रहूंगा मैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं तू अब बीच में नहीं आवेगो, तू को मेरी सौगंध है, अब तू मत ही हो लौट के देवकी के पास जा, बस अंतिम क्षण में आ जाइए। यशोदा मैया कहते कहते व्याकुल हो गई। ठाकुर जी को अक्रूर जी ने कहा जय जय चले। जैसे ही ठाकुर जी रथ की ओर मुड़े, यशोदा मैया देख नहीं पाई लाल को जाते भय, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्रजवासियों को यह सब सत्य नहीं पता है यशोदा मैया का। रथ पर आरूढ़ हो गए ठाकुर जी। ब्रजवासी सब देखते रहे रथ की ओर, और श्री कृष्ण मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने अनेक उद्धार किए, कंस का वध किया, देवकी मैया को मुक्त किया, और तुरंत ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी कि अब मैं विद्यालय अध्ययन करवे के काजे जानो चाहूं। और बस उग्रसेन नाना को राज्य गद्दी पर बैठा के ठाकुर जी एक रात्रि से ज्यादा मथुरा रुके नहीं, तुरंत अवंतिका उज्जैन चले गए पढ़ने के लिए। सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां जाकर के ठाकुर जी ने अपना स्वाध्याय किया। वर्षों तक सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां अध्ययन करने के बाद फिर ठाकुर जी लौट करके मथुरा पधारे। ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने ब्रज वृंदावन भेजा। गोपियों के सन्मुख उद्धव जी पहुंचे, जाकर के ठाकुर जी का रूप वर्णन कर रहे हैं। 6 महीने बाद जब उद्धव जी लौटने लगे तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव माने तो मनावी ले जो रे, हे उधा जी रे मारा वाला ने, हे बढ़ीने के जो। उद्धव परसों की कह के गए, बरसों तक आए नहीं है, एक बार उनको समझा देना कि वो वापस आ जाए। और अगर वो एक बार की बात में ना माने तो डांट के कहना, वो एक बार तो आ जाए यहां पर। मथुरा ना राजा था जो, गोवाड़ों ने भूली गया छो,
मथुरा ना राजा था जो गोवालों ने भूली गया छो, मानी तीने भूली गया छो रे। हे ओधा जी रे मारा वाला ने, हे बढ़ीने के जो। एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोढ़े थावे। एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े थावो। गायों ने हम भारी जायो रे। हे ओधा जी ने मारा वाला ने, हे बढ़ीने के जो जी। माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधा जी ने मारा वाला ने। एक बार आ जाए गोकुल, केवल मैया का मुख देख जाएं, अपना मुख दिखा जाएं। अपनी गैया जो पूरे दिन मथुरा की ओर देखती रहती हैं, एक बार इनको चरा जाएं, फिर चले जाएं। एक बार आके चले जाएं, एक बार कह दो ना उनसे। उद्धव जी महाराज ब्रजवासियों को समझाने आए हैं, पर ब्रजवासियों की स्थिति देख करके उद्धव जी 6 महीना निकल गए। 6 महीना बाद लौट करके गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, छोड़ दीजिए ब्रह्मांड को, छोड़ दीजिए सृष्टि की रचना को, छोड़ दीजिए लोक कल्याण को, आप वृंदावन चलिए। आपके लायक ब्रज से प्रिय और कोई स्थान नहीं हो सकता नाथ, आप ब्रज चलिए। उन ब्रजवासियों ने, राधा रानियों ने, गोपियों ने, यशोदा मैया, इनसे ज्यादा प्रेम आपको वैकुंठ में कोई नहीं कर सकता नाथ, आप वृंदावन चलो। प्रेम की स्थिति तो ठाकुर जी अनुभव कर रहे हैं। मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान ने उसके साथ युद्ध करके 17 बार हरा दिया। 18वीं बार जब ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, या कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों की सेना लाया, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया कि मैं जीत जाऊं, कृष्ण हार जाएं। ब्राह्मणों की रक्षार्थ भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की, गोकुल छूटा, नंदगांव छूटा, वृंदावन छूटा, अब ब्रजमंडल छोड़ने की बारी है। जितना दूर रहेंगे उतना ब्रज से और प्रेम हो जाएगा। हे विश्वकर्मा जी, दूर समुद्र, नमकीन खारे समुद्र के बीच में एक नई नगरी का निर्माण करो। वृंदावन के परिंदे भी चाहें तो वहां पहुंच ना पाते हो, इतनी दूर ले जाओ, ताकि वृंदावन की विरह अग्नि में मैं जलता रहूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के ऋण से सदैव, उस ऋण में, अपने उस ऋण के भार में सदैव को खोजता रहूं। चाह करके भी वृंदावन आ ना पाऊं, इतनी दूर एक नगरी का निर्माण करो, ताकि इन वृंदावन वासियों को जितना मैंने विरह दिया है, इनसे अधिक विरह की अग्नि में मैं रहूं। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का निर्माण किया। कोसों दूर
पक्षी भी अगर चाहें तो 10 दिन लगेंगे उड़ करके वृंदावन से द्वारिका आने में। इतनी दूर मथुरा से, व्रज से ठाकुर जी ने नगरी बनाई। रणभूमि में पहुंचे, दाऊ दादा का हाथ पकड़ा, बोले दाऊ दादा प्रणाम कर लें आप ब्रजभूमि को, अब चलना है यहां से। और प्रणाम करके व्रजभूमि को, व्रज की रज को अपने गोजा में रख के ठाकुर जी अपनी पीतांबरी में बांध करके संपूर्ण व्रज को वंदन करके और रणभूमि में युद्ध करते 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 हाथ पकड़ के दाऊ दादा का रण छोड़ दिया, दौड़ करके गए हैं। देख रहे हैं सब कि कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये गए और वो गए। ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को विश्वकर्मा ने रात रात में द्वारिका पहुंचा दिया। उठे सुबह तो सब ढूंढने लगे हमारे द्वार कहां हैं, द्वार कहां हैं। सबके घर बदल गए, सबके आंगन बदल गए। सब ने जैसे ही अपने द्वार का द्वार खोला, हर द्वार के बाहर कृष्ण बलराम खड़े हैं। तो द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ब्रह्म खड़े हैं उसी को द्वारिका कहते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ब्रजवासियों मथुरा वासियों को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका यदुवंशियों के साथ आ गए और द्वारिका में आकर के ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न किया। भौमासुर राजा का उद्धार करके 16,108 विवाह ठाकुर जी ने किए। 16,108 ठाकुर जी के विवाह संपन्न हुए। तत्पश्चात भगवान के अनेक लीलाएं भागवत में बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या, ग्रहचर्या आदि का सबका वर्णन किया गया। बहुत कथाएं हैं द्वारिका में भी, सबको ठाकुर जी संपादित किए। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का ठाकुर जी के समीप आना हुआ। सुदामा जी की एक बड़ी नवीन बात सुनने में आई कि ठाकुर जी को सुदामा इतने प्रिय क्यों लगते हैं। तो कहते हैं जब भगवान सांदीपनी गुरुकुल आ गए तो एक तो व्रज छोड़ के आए, एक रात मथुरा में रुके हैं, उसके तुरंत अगले दिन सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने चले गए। वहां ठाकुर जी इतना रोते हैं व्रज की याद करके, व्रजवासियों की याद करके। सबको तो लगता था कि कृष्ण अपने घर को याद करते हैं, पर सुदामा जी एकमात्र ऐसे थे, ठाकुर जी के पास बैठते, ठाकुर जी का सर अपनी गोद में रख के पूछते, लाला तू काय को रोवे, कौन की याद आवे। तो ठाकुर जी कहते मुकु यशोदा मैया की याद आवे, मुकु श्री दामा तनसुखा मनसुखा की याद आवे, मुकु गैयान की याद आवे, मुकु नंद बाबा की याद आवे। तो सबकी याद ठाकुर जी को आती। तो सुदामा जी पूछते नंद बाबा कहा करें, कैसे कपड़ा पहने, यशोदा मैया कहा करें, कैसे कपड़ा पहने। सबकी दिनचर्या और सबके व्यवहार स्वभाव को सुदामा जी ठाकुर जी से पूछ लेते हैं। और फिर किसी दिन यशोदा मैया की तरह साड़ी पहन करके श्री सुदामा जी आ जाते हैं और जैसे यशोदा मैया ठाकुर जी को बुलाती हैं लाला, वैसे इस स्वर में ठाकुर जी को कहती हैं लाला। ठाकुर जी देख करके चौंक जाते हैं, मैया मैया तू यहां आ गई। दौड़ करके सुदामा जी को अंक में भर लेते हैं। तो सुदामा जी को अंक में भरते ही उनको, अरे मैया तो, अच्छा सुदामा तू है, लाला तो को ब्रजवासी की याद आवे, मैं रोज एक ब्रजवासी बन के आऊंगा, तो कुछ सुख दे करूंगा। काउदना ठाकुर जी सीदामा बनिया में, काउदना मधुमंगल बनिया में, काउदना नंद बाबा को रूप धारण कर लें, काउदना गैया बन जा में। और वहां सांदीपनी गुरुकुल में ठाकुर जी प्रत्येक दिन एक ब्रजवासी का अनुभव सुदामा जी से कर लेते हैं और ठाकुर जी का मन लग जाता है। सुदामा जी कहते हैं मुझको सुदामा बोले, आज मोकू तू मधुमंगल ही बोले गो। और ठाकुर जी मधुमंगल के साथ जैसा व्यवहार ब्रज में करते हैं वैसा ही सुदामा जी के साथ करते हैं। आज मुकु तू मैया ही बोले गो, तो जैसा मैया के साथ ठाकुर जी रहते हैं ना, जिद्दी हठी परेशान करवे वाले, वैसे ही यशोदा की तरह सुदामा जी के साथ लीला करते हैं ठाकुर जी।
इसलिए सुदामा जी ठाकुर जी को प्राणों से भी प्रिय हैं, क्योंकि जितने वर्ष सांदीपनी उपाध्याय के यहाँ ठाकुर जी रहे, ठाकुर जी का मन सुदामा जी ने लगाया ब्रजवासी बन बन करके। बहुत याद आती है ठाकुर जी को व्रज के। इसलिए सुदामा जी आज पधारे। ने श्री सुदामा जी की स्थिति देख करके सब कुछ दिया, सब कथा आपको पता ही है। सुदामा जी पर अनुग्रह करने के पश्चात भगवान ने अपने सब यदुवंशियों को समझाया कि मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा अगर तुम संतों का अपमान करोगे तो। लेकिन यदुवंशी इस बात को ध्यानपूर्वक समझते नहीं थे। ठाकुर जी आज्ञा करते थे, सत्संग किया करो, कथा सुना करो, मंदिर जाया करो। अरे भगवान के रिश्तेदार हो तो इसका मतलब कथा सुनना बंद कर दोगे? ठाकुर जी के बच्चे आदि सब यदुवंशी सोचते, ठाकुर जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे चाचा हैं, भगवान हमारे ताऊजी हैं, हमको कथा सुनने की क्या आवश्यकता, सत्संग साधु संग करने की क्या आवश्यकता। और यही कारण बना, यदुवंशियों ने एक दिन संतों का अपमान किया, संतों ने श्राप दे दिया। भगवान के पुत्र शांब के पेट से एक लोह पिंड ने जन्म लिया, क्योंकि उसको साड़ी पहना के ले गए थे पेट में पोटला बांध के पूछने के लिए कि इसके गर्भ में बेटा है कि बेटी। संतों ने शाप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और जिससे तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट होगा। भगवान के पुत्र हो तो हमारा अपमान करोगे? ब्रज सब यदुवंशियों ने सोचा ठाकुर जी को पता नहीं चलेगी, लोह पिंड को समुद्र में फेंक दो, घिस करके चूरा बना करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों से वही किनारे पर एक एर का विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में युद्ध हुआ, आपस में एक दूसरे पर एर का घास फेंकते हुए सब यदुवंशी नष्ट हो गए। दाऊ दादा ने की, लाला अब मैं भी लीला पूरी करूं। ठाकुर जी को प्रणाम करके श्री दाऊ दादा भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। ठाकुर जी ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया, अंत में भागवत धर्म का निरूपण किया, जिसका प्रवचन हम कुछ दिन पहले बद्रीनाथ में कर रहे थे। वही सब उपदेश देते हुए ठाकुर जी ने अब अपनी लीला संवरण का समय जान और उद्धव जी से कहा, उद्धव अब मैं अपनी लीला विश्राम करना हूं, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरी पटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ। और सबको आज्ञा देकर के भगवान एक ज्योति में प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत जी में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी के प्रविष्ट होने के पश्चात ब्रजवा सब द्वारिका समुद्र में डूबती चली गई। यहां पर उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए। अर्जुन से बीच रास्ते में ही ठाकुर जी ने रूप बदल करके सब पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन को बता दिया, मेरे बगैर तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन रोते विलखते हस्तिनापुर पहुंचे, पांडवों को बताया, ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने उसी समय अपनी राज्य पदवी का त्याग कर दिया। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा के पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। कुछ दिन बाद परीक्षित को शाप लगा। परीक्षित ने शुकाचार्य जी से कथा श्रवण की। आज कथा का विश्राम दिवस। सुखदेव जी महाराज कथा विश्राम करके अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जी को तक्षक सर्प ने डस लिया। उनका पांच भौतिक शरीर तो जल गया, पर उनकी दिव्य आत्मा एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्री श्रोता श्री परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ। मार्कंडे ऋषि ने प्रलय काल का दर्शन किया। आदि आदि सब कथाएं हैं, सबको प्रणाम करते हुए भागवत जी के 2 अंतिम श्लोक हैं। सब लोग मेरे साथ में 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति।